और जयराम जो है इज ए चीफ मिनिस्टर बाई एक्सीडेंट। जब जब भी चुनाव आते हैं हम गुटबाजी ख़त्म करके चुनाव में जाते हैं, जंगे मैदान में जाते हैं और जीतने के लिए जाते हैं। मोदी का इंजन तो 7 साल में हाफ गया है, थक गया है, और जयराम का इंजन जो विकास का भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जयराम शरीफ आदमी थे, लेकिन महेंद्र सिंह की संगत में रह करके जयराम जी को महेंद्र सिंह ने झूठ बोलना भी सिखा दिया और भ्रष्टाचार कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया। नहीं, वैसा है, अगर कांग्रेस हाईकमांड कहेगी कि आपने ही लड़ना है, मैंने वैसे कह दिया कि भाई मेरा ज़्यादा वो शौक नहीं है, मैं चाहता हूँ एक विधानसभा का चुनाव में लड़ूँ, अपनी इच्छा जो अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करूँ। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान। अब जिस तरह से हम बात करें चुनावों की, तो उपचुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। और अब जो है समीक्षा बैठक भी होने वाली है, चाहे भाजपा की अगर बात करें या कांग्रेस की अगर बात करें। और ख़ास तौर पर अगर बात करें हम मंडी की, तो मंडी में काफ़ी जो है लोग जो चर्चाओं में जो है चुनाव है वहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे साथ हम इस समय मौजूद हैं जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, ठाकुर कौल सिंह। उनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह की जो है स्थिति, कांग्रेस की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखते हैं, आंकते कहाँ हैं कांग्रेस को। तो कौल सिंह जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, उपचुनाव आने वाले हैं, तो इससे पहले आपसे हम आगे वार्तालाप करें तो पहले हम बात करेंगे, चाहे उपचुनाव की बात करें चाहे विधानसभा की 2022 की बात करें, कांग्रेस को कहाँ आंकते हैं सर आप? ऐसा है, आजकल भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार जो है स्थापित है, और जयराम जो है इज ए चीफ मिनिस्टर बाई एक्सीडेंट, क्योंकि पार्टी हाईकमांड ने, बीजेपी ने धूमल साहब को अनाउंस कर दिया था कि ही अगला मुख्यमंत्री होंगे, और धूमल साहब का दुर्भाग्य था कि वो हार गए और जयराम जी की लॉटरी लग गई। जब जयराम मुख्यमंत्री बने, मैंने भी स्वागत किया उनका कि चलो मौका आया है, मंडी के चीफ मिनिस्टर बने हैं और काम करेंगे। लेकिन जयराम के अभी लगभग 1 महीने छोड़ करके जो है 4 साल पूरे होने वाले हैं। उनने जो है हिमाचल की जनता को निराश किया, हताश किया, मायूस किया। विकास के काम सारे हिमाचल प्रदेश में ठप है, बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में चरम सीमा पर है, और जो इंटरव्यू कुछ हो भी रही है वहाँ भी गैर हिमाचलियों को जो है उसमें जो है उन्होंने भर्ती की जा रही है, चाहे ये जेई की इंटरव्यू हो या पहले कुछ और इंटरव्यू हुई, उसमें बाहर के लोगों को जो है, कोई बिहार के, कोई उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के जो है उन लोगों को जेई की भर्ती की है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। अभी आप जानते हैं कि हमारे चुनाव जो है अभी पीछे हो जाते हैं, शायद आज की डेट में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखवाई श्री जयराम जी ने कि अभी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन जो है वो टाल दिए जाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बरसात बड़ी ज़ोरों से है, सड़कें बंद है, और जो है कोरोना जो है चरम सीमा पर है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन ना कराए जाएं, और हमने इसका विरोध किया, इलेक्शन होने चाहिए। और अभी चुनाव आयोग ने फैसला किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी जो है स्वागत करती है, और हम कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में पूरी तरह से तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने राजा वीरभद्र सिंह के वक्त में जो चहुमुखी विकास हिमाचल प्रदेश में किए हैं, वो लोगों के दिलों और दिमाग में है। विकास के नाम पे वोट मांगेंगे हम, और आज जो अगर हम देखेंगे तो प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विकास के काम ठप पड़े हैं और लोग परेशान हैं। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार भाजपा को हराना है और कांग्रेस को जिताना है। ठाकुर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे,
ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो उपचुनाव है ये सेमीफाइनल है और फाइनल जो है 2022 के हैं। तो क्या सेमीफाइनल कांग्रेस जीतेगी, और अगर जीतेगी तो किस तरह से जीतेगी? क्योंकि इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि गुटबाजी जो है हमेशा चर्चाओं में रही है, खासकर कांग्रेस में गुटबाजी यहाँ पर रहती है। तो अगर आप जीतेंगे, तो अगर गुटबाजी रहेगी तो सेमीफाइनल किस तरह से जीता जाएगा? ऐसा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जब भी चुनाव आते हैं हम गुटबाजी ख़त्म करके चुनाव में जाते हैं, जंगे मैदान में जाते हैं और जीतने के लिए जाते हैं। और निश्चित तौर पे अब भी हम जानते हैं कि ये सेमीफाइनल है। अगर कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा की सीटें जीत लेती है, लोकसभा की सीट लेती है, तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई है। क्योंकि आखिरी साल में तो लोग कहते हैं जी गई सरकार, गई सरकार। तो इसलिए मैं समझता हूँ जयराम सरकार ने बार बार, जयराम जी कहते हैं, इनके सभी मंत्री कहते हैं जी डबल इंजन सरकार है। दिल्ली में मोदी का इंजन है और यहाँ जयराम इंजन है। और अगर हम ध्यान से देखें, मोदी का इंजन तो 7 साल में हाफ गया है, थक गया है, और जयराम का इंजन जो विकास का भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ऋण पे ऋण लिए जा रहे हैं, विकास के नाम पे ऋण लेते हैं और तनख्वाह पे, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जितना ऋण जयराम सरकार ने भी 4 साल में ले लिया, इतना किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं लिया। विकास के काम ठप पड़े हैं। अगर सड़कों की आप दुर्दशा देखेंगे तो मैं समझता हूँ, मैं जयराम जी को कहता हूँ कभी हेलीकॉप्टर से निकल करके आप ज़मीन पे भी जाया करो, अपनी गाड़ी से जाया करो, कम से कम सड़कों की हालत का आपको पता लगेगा। मंडी ज़िले में ही सड़क की हालत बहुत ख़राब है। अगर सुंदरनगर से आप कुल्लू तक सफ़र करेंगे, जो सफ़र लगभग 2-2.5 घंटे का था, वो आज 5 और 6 घंटे उसमें लग रहे हैं। गड्ढे पड़े हैं, 1-1 फुट के गड्ढे पड़े हैं, और ट्रकों के जो है पट्टे टूटे जा रहे हैं, और ट्रक वाले भी गालियाँ दे रहे हैं सरकार को। तो इस तरीके से जो जयराम सरकार विकास के मामले में पूरी तरह विफल रही है। मंडी में ठीक है, विकास 2 कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, एक मुख्यमंत्री के स्वराज में, और दूसरा जो इनका नंबर 2 का मंत्री है महेंद्र सिंह, धर्मपुर में विकास हो रहा है, बाकी कहीं विकास नहीं हो रहा है। जयराम शरीफ आदमी थे, लेकिन महेंद्र सिंह की संगत में रह करके जयराम जी को महेंद्र सिंह ने झूठ बोलना भी सिखा दिया और भ्रष्टाचार कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया है। महेंद्र सिंह ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत, मैं जब IPH मिनिस्टर था, हम हर गांव को, हर घर को पीने का पानी पहुंचाया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पीने का पानी नहीं है। लेकिन महेंद्र सिंह ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप इतने खरीद लिए जो 15 साल तक नहीं लगेंगे। और पता नहीं, वो पाइप वाले कहते हैं जी बड़े भारी लेते हैं कुछ। तो इस तरीके से अब और भी जब टेंडर होते हैं, तो कोई भी टेंडर जो 1 करोड़ से ऊपर का है, तब तक वो महेंद्र सिंह एक्शन को ना कहे कि उसको वार्ड कर दो, तब तो कोई जो है टेंडर वार्ड नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कोई महेंद्र सिंह की शर्तें रखी है। तो इसलिए महेंद्र सिंह की संगत में रह करके जो है जयराम जी बदनाम हो रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि भाई इस संगत को आप किनारे करो। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, हमारे लगभग कैंडिडेट डिसाइडेड ही है, और पार्टी हाईकमांड भी जब यहाँ से सिफारिश जाएगी, लगभग मेरे ख्याल पार्टी हाईकमांड भी उन सिफारिशों के मुताबिक टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उथल पुथल पची है। इनका अभी तक कोई, तीनों बाई इलेक्शन में कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं है, और झगड़ा पड़ा हुआ है। इसलिए ये चाहते थे कि इलेक्शन ना कराए जाए, इलेक्शन टाल दिए जाएं, और विधानसभा के इलेक्शन ना हो, सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन मार्च-अप्रैल में किया जाए। लेकिन चलो, चुनाव आयोग ने धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। तो गुटबाजी थी, जहाँ तक आज कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। खास तौर पे हम तो गुटबाजी में विश्वास ही नहीं रखते, सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबके साथ मिल कर के चलते हैं। मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। जो कांग्रेस हाईकमांड ने प्रधान चुना है, हम उसका भी सहयोग दे रहे हैं। उनके साथ पूरे मंडी जिले का दौरा किया, कुल्लू का किया, मैं लाहौल स्पीति में गया। तो सब लोगों की भी राय थी कि श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को ही अगर टिकट दें
तो एक हमदर्दी भी है, सहानुभूति भी है, और वीरभद्र सिंह जिन्होंने काम किए हैं, थोक में विकास के काम किए हैं, उसके नाम पर जो है वोट दिए जाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि प्रतिभा सिंह को भी है नाम के लिए जाएंगे, और सुखराम जो है जो वहाँ पे अपने जो पोते आश्रय शर्मा को भी यहाँ टिकट की जो डिमांड कर रहे हैं। कौल सिंह जो ठाकुर है वो एक माना चेहरा है कांग्रेस पार्टी में, नेता भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, आप वरिष्ठ नेता है। आप क्या चुनाव लड़ेंगे, आपकी क्या राय है सर? नहीं, मैं उसे चुनाव के लिए ना मैंने अप्लाई किया है, ना मैं चुनाव का ज़्यादा जो है इच्छुक भी नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी पार्टी हाई कमांड को जो है डिफाई नहीं किया। पार्टी हाई कमांड ने जो फैसला लिया है हमारे बारे में किया है, हमने उस फैसले का आदर किया है और उसके मुताबिक काम किया है। पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने 2 बार मुझे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला, हमने काम किया पूरे हिमाचल प्रदेश का, एक बार नहीं ट्राइबल एरिया का 3-3 बार मैंने दौरा किया है, यानी सभी लोगों को हम जानते हैं। तो इसलिए पार्टी हाई कमांड जिसको भी बोलेगी हम उसके लिए काम करेंगे। अगर आपको बोला जाता है, अगर आप दावेदारी करते तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे, या उपचुनाव के बाद, या फिर विधानसभा की जो है तैयारी है आपकी सर? नहीं, वैसा है, अगर कांग्रेस हाई कमांड कहेगी कि आपने ही लड़ना है, मैंने वैसे कह दिया कि भाई मेरा ज़्यादा वो शौक नहीं है, मैं चाहता हूँ एक विधानसभा का चुनाव में लड़ूँ, अपनी इच्छा जो अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करूँ। तो उसके बाद जो पार्टी हाईकमांड जो ऐसा चाहेगी मैं उसके लिए जो है करने को तैयार हूँ। मैंने कभी पार्टी हाईकमांड के आदेशों को नहीं ठुकराया है। सर अभी अब कुछ देर पहले हमने बात की थी, गुटबाजी की हम बात कर रहे थे। सामने दिखती है सर कांग्रेस में, क्योंकि डिप्लोमेटिक लंच होता है और जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो अलग मीटिंग करते हैं, जो पार्टी अध्यक्ष है कुलदीप राठौर उन्हें वहाँ पे नहीं बुलाया जाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें लोगों की नज़रों में भी रहती है, और जो आपके विपक्ष में बैठे हैं उनकी जो सत्ता पक्ष में उनकी भी नज़रों में रहती है। तो ये उपचुनाव, आपको पहले हमने कहा कि सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल जीतने के लिए सर क्या गुरु मंत्र जो है कांग्रेस या रणनीति क्या बनाएगी कि ताकि जो है सेमीफाइनल जीता जाए? आगे तो सेमीफाइनल होना, फाइनल होना ही है सर। मैं पार्टी के सभी नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने मतभेद भुला करके, गुटबाजी ख़त्म करके जो है जो भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, लोकसभा का या विधानसभाओं का, हम उसके लिए काम करेंगे और एक संकल्प के साथ काम करेंगे कि जिसको भी पार्टी हाईकमांड टिकट देगी हम उनको जिता करके जो है 3 बाई इलेक्शन में विधानसभा में उनको जिता करके कांग्रेस कैंडिडेट भेजेंगे, और लोकसभा का सीट भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीतेंगे। इस अवसर पर मैं सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मतभेद भुला करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। श्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके कहने के मुताबिक जो है पार्टी के लिए सब दिल जान से काम करेंगे और पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये थे ठाकुर साहब, और जिन्होंने कहा, दावा किया है कि चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, कांग्रेस ही सामने आएगी। और जहां तक रही गुटबाजी की, तो जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी आला नेता हैं वो इकट्ठा होकर जो है काम करते हैं, और जो सत्ता पक्ष है उनको सत्ता से उखाड़ने का जो पूरा यहाँ पर काम करेंगे। और साथ ही साथ जो अपील भी की है जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे कोई भी है, चाहे कार्यकर्ता है, कि इस समय जो है मिलजुल करके जो है काम करने की आवश्यकता है, और पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके साथ जो है सभी को चलना होगा।